तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने का कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब बीएसएससी इंटर लेवल का जो बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, बहुतों को लग रहा होगा मन में कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा क्यों मन में आता है? साथ में बहुत लोग बार-बार पूछते हैं कि जीके आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है? या फिर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो जीके गलती क्यों हो रहा है? उसके बारे में बताएँगे और आपका कॉन्फिडेंस क्यों लूज़ हो जाता है, ठीक है? और कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है, पूरा डिटेल में बताएँगे। बहुत सारे लोग बार-बार पूछते हैं कि 3 साल 4 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हमारा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या करें? ठीक है? तो वीडियो में अंत तक बने रहना, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पूछे कि भैया लुसेंट में आगे बढ़ते जाते, पीछे भूलते जाते, तो उसका एक ही रीज़न है कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है? लुसेंट का थ्योरी पढ़ते जाते हैं और ये नहीं देखते कि उस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? या फिर कोई ऑब्जेक्टिव का बुक आपके पास होना चाहिए, जो आप पढ़े हो, उससे क्या क्वेश्चन बनेगा वो आपको ध्यान करना है, ठीक है? जैसे ही वो चैप्टर पढ़े उससे क्या क्वेश्चन बना, वो अगर आप देखते चलोगे तो आप भूलोगे नहीं। और एक और रीज़न है भूलने का कि हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे का ध्यान नहीं करते, जबकि कोशिश ये करना है कि 4 दिन अगर हम आगे का नया चीज़ पढ़े तो 3 दिन सप्ताह में कम से कम जो हम पुराना पढ़े हैं उसको ध्यान करें, या 2 दिन जो पुराना पढ़े हैं उसको ध्यान करें, ठीक है? हमारा स्टार्टिंग से आदत क्या रहता है कि आगे एकदम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब देखना, आप भी अगर लुसेंट पढ़ रहे होगे तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं देख रहे होगे उसी टाइम उस चैप्टर का, ठीक है? आप कर क्या रहे होगे, आप रेगुलर बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, फिर कहीं पे आप जीके पढ़ रहे हो, उसमें ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, तो वैसे आप चल रहे होगे। लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से जीके पढ़ना है और आपको भूलना नहीं है, तो आपको सबसे पहले जिस चैप्टर का लुसेंट का आप थ्योरी पढ़े हो उसी का ऑब्जेक्टिव पढ़ो, ठीक है? या ये चीज़ आप किसी भी चीज़ में लागू कर सकते हो। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। देखो रीजनिंग में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों को इसलिए होता है क्योंकि रीजनिंग का हम थ्योरी पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट कोई बुक मिला या सेट बनाते हैं वहीं से स्टार्ट करने लगते हैं। तो इससे होता क्या है कि आप बहुत रीजनिंग पढ़ोगे बिना थ्योरी का, तो आपका 30 40 35 ऐसे सही होगा, लेकिन इस बहुत लोग इसमें भी खुश हो जाते हैं। जबकि अगर आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के बनाने की कोशिश करोगे तो रीजनिंग में आप 45 टू 47 क्वेश्चन सही कर लोगे, ठीक है? जो कि एक अच्छा स्कोर होता है। और फिर आपको नेक्स्ट, जैसे आपका जीके थोड़ा कमज़ोर है, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है? तो ऐसे करना है आपको, ताकि आपका आपका जो है जीके कम से कम गलती हो। जैसे आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपसे जीके गलती हो जा रहा है, तो गलती होने का कारण आपको सोचना है कि किस वजह से हम ये गलत ऑप्शन को चूज़ कर लिए, ठीक है? मान लो आप गलत ऑप्शन को आप चूज़ किए हो, तो उसका कारण तो आपको जानना ही पड़ेगा ना कि आपके अंदर, जैसे आप ये क्वेश्चन जान रहे हो फिर भी आपसे गलत ऑप्शन चूज़ हो गया, तो क्यों हुआ? वहाँ पे मेरे आपके अंदर कन्फ्यूज़न क्यों दूर हुआ, और उसी टाइम उस कन्फ्यूज़न को आपको दूर करना है, तब जाके आपको सेट बनाने का कोई फ़ायदा होगा। आप सोचोगे कि सिर्फ़ सेट बना रहे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन बार-बार गलती हो रहा है और आप उस चीज़ को पढ़ चुके हो, तो आपको यही ध्यान करना है कि क्यों ये गलती हो रहा है? क्या हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे, या फिर ये हमको याद नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को देखना है। जीके में जीके का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पढ़ते-पढ़ते हम लोग बोर हो जाते हैं और अब हम लोगों को लगता है कि कितना पढ़ें। तो देखो जीके में कितना पढ़ें ये नहीं सोचना है, आपको रेगुलर जो है पढ़ते रहना है। और अगर आप पढ़ रहे हो, बोर हो जाते हो, मान लो जीके पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए लेकिन आपको जीके और पढ़ने का मन कर रहा है, तो आपको करना क्या है कि जैसे बहुत सारा प्रीवियस ईयर का बुक आता है उसमें 4 ऑप्शन वाला, जैसे बहुत सारा बुक ऐसा है जो कि वन लाइनर है, बहुत सारा बुक ऐसा है कि जो कि 4 ऑप्शन करके दिया रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन है फिर 4 ऑप्शन है, तो आप वैसा बुक अपने पास रखना। जब आप बोर हो जाओगे, पढ़ने-वढ़ने का मन नहीं करेगा, तो वो ऑप्शन वाला खरीदना, एक पेंसिल रखना, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन में टिक मारना, क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन में टिक मारना, मतलब जो आपको आता है, ठीक है? तो इस तरह से उसको 50 क्वेश्चन को आप 50 क्वेश्चन कम से कम वैसे आप देखना डेली। फिर आप उसका जो है आज जैसे पढ़े, तो फिर कभी आपको जब रिलैक्स फ़ील होगे, तो उस टाइम वो उसमें कौन-सा गलती हुआ और आप जो सही किए हो, क्या वो सच में सही है? अंदाज़ पे तो सही नहीं कर रहे हो, ठीक है? देखो गलती हम लोगों से क्या हो जाता है, जब हम लोग रूम पे भी मॉक टेस्ट बनाते हैं, तो हम लोग करते क्या है कि अंदाज में भी 2 4 10 जीके बना देते हैं, जबकि ये नहीं करना। अंदाज आप एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन रूम पे बनाने टाइम कभी मत करना, क्योंकि रूम पे जो आपको एक्चुअल नंबर आएगा वो देखना है, ठीक है? बिना अंदाज, जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन है, ये आता ही नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में आ रहा है कि ऐसे ऐसे करेंगे ना तो 10 आंसर हो जाना है, वो क्वेश्चन कभी भी मत बनाना। तो आपको एक्चुअल नंबर आएगा, ठीक है? तब आप एग्जाम, अगर इस तरह से अगर आप करते हो और आपको टेस्ट में, मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स आ रहा है, तो सोच लो आपको एग्जाम में 110 आएगा। लेकिन आप घर पे भी बना रहे हो, उसमें भी अंदाजा मारते जा रहे हो, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है? अब बताते कि हमारा जो कॉन्फिडेंस क्यों लूज़ हो जाता है, और बहुत साल से भी तैयारी करते रहते हैं तो फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता। इसका ये एक ही रीज़न है। देखो हम लोग, होता है कि स्टार्टिंग से ये आदत लगा देते हैं। क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई भी फॉर्म आया, फॉर्म भर दिए, ठीक है? उसका हम लोग अच्छे से तैयारी किए हुए नहीं रहते हैं।
तो होता क्या है कि जब आप फॉर्म अच्छे से तैयारी किसी भी एग्जाम का नहीं किए हुए रहोगे, सिर्फ फॉर्म भर दोगे। देखो, दो तरह का विद्यार्थी होता है, एक जो कोई फॉर्म आया भर दिया, एक जो आया फॉर्म भरा तो उसके पीछे लग जाता है कि हो या ना हो, लेकिन हमको कम से कम अच्छा मार्क्स इस एग्जाम में लाना है। ठीक है, तो दिक्कत किस विद्यार्थी को होता है? पहला, जो कि फॉर्म आया भर दिया, उसके पीछे तैयारी में नहीं लगा। तो आपके साथ होगा कि आप एक आदत को बिल्ड कर लोगे। क्या होगा कि आप जैसे एग्जाम दिए, फेल कर गए, आपको आपके दिमाग में आएगा यही, कह रहे यार हम तो इसको पढ़े ही नहीं थे, फेल कर दिए। फिर दूसरा एग्जाम में भी वही करोगे, फॉर्म आया भर दिया, उसके पीछे लगे नहीं, फिर फेल कर जाओगे। तो इस तरह से आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाएगा, आपको लगने लगेगा कि नहीं, एग्जाम बहुत भारी होता है। या फिर आप क्या करोगे, आधा अधूरा पढ़ के जाओगे। आधा अधूरा मतलब क्या कि जैसे जो एग्जाम में मैथ भी पूछ रहा है, रीजनिंग भी पूछ रहा है, जीके भी पूछ रहा है, तो आप करोगे क्या, जीके पढ़ रहे हो तो सिर्फ जीके पढ़ रहे हो, मैथ आप पढ़ के नहीं गए, थोड़ा बहुत मैथ पढ़े, थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़े। जब एग्जामिनेशन में बैठे, 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 70 75 80 इसी तरह से आता रहा, और आप हमेशा यही करते रहे, आप सिर्फ जीके पे पढ़े रहे हो और जो चीज़ है मैथ है, रीजनिंग है, ये सब नहीं पढ़ रहे हो। तो फिर आधा अधूरा अगर आप पढ़ के जाओगे, तो आप एक एग्जाम में फेल हुए, दो में फेल हुए, तीन में फेल हुए, चौथा में जैसे फेल हो गए, तो आपके घर वाला भी आपको इधर उधर बोलना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस एकदम लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप बहुत अच्छा भी तैयारी कर लोगे तो फिर भी आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इस डर की वजह से आप बहुत सारा क्वेश्चन गलत करके एग्जाम में चले आओगे। ठीक है, आपके अंदर एक फोबिया आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम को क्रैक करना सिर्फ नॉलेज का बात नहीं है, एक कॉन्फिडेंस भी चाहिए। ठीक है, आप अभी देखते होगे कि बहुत सारा क्वेश्चन आप नॉर्मली बना लेते होगे, लेकिन सेट में जैसे ही वो क्वेश्चन आता होगा तो आपसे नहीं बनता हो। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर ऐसा आपको होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करने का कोशिश करो। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम मैथ्स का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि मॉक टेस्ट जब लगा रहे तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जबकि नॉर्मली आप पढ़ते हो तो सब कर लेते हो। तो इसका सब एक ही रीज़न है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और इसी सब वजह से आप 2 4 5 एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। होता क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है और आप तैयारी करोगे, मतलब टेस्ट दोगे ऑफलाइन, जबकि आपको ऑनलाइन भी देना है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट देने के टाइम क्या-क्या प्रॉब्लम आता है वो सब आपको पता चलेगा। ठीक है, और जब ऑफलाइन आप टेस्ट दोगे तो वो तो सिंपल रहता है, सामने बुक है, सामने क्वेश्चन है, सामने आपको बनाना। ऑफलाइन में क्या है, सामने देखना है, और देख के समझना और पढ़ के समझने में अंतर रहता है। ठीक है, स्क्रीन पे देख के समझना और बुक को देख के समझने में बहुत अंतर रहता है। इसलिए तैयारी ऐसे करना है, जिस मोड में एग्जाम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बीएसएससी के लिए आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो गलत है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन भी जरूर करना। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर भाई नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लूज तभी होता है जब आधा अधूरा हम लोग पढ़ के कोई एग्जाम देने जाते हैं, और 2 4 एग्जाम में पहले में सोचते हैं कि अरे अभी तो मेरा एज ही क्या हुआ है, अभी बहुत है, पढ़ लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये सब कभी नहीं सोचना। जिस एग्जाम को फॉर्म भरना है, अपना जितना ताकत होता है उसको लगा के, उसको अगर 100 कटअप के हमको 95 96 आ रहा है, तो फिर आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस लगेगा। आपको लगेगा कि अरे हम तो थोड़ा सा और हम पढ़ लेते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन आप अगर 100 कटअप जा रहा है, आपको 70 72 73 आ रहा है, तो फिर आपको वो 25 मार्क्स को कवर अप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसका सिलेबस जरूर जानना, और उस चारों सिलेबस पे एकदम फोकस करना, पूरा दम लगा देना। सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम जल्दी हो जाए, एग्जाम जल्दी नहीं, आपका तैयारी एकदम फोकस्ड वे में होना चाहिए। और जितना अच्छा तरीके से तैयारी करोगे, जितना अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट जब भी लगाओ घर पे तो अंदाज में कोई भी क्वेश्चन मत, जीके अगर एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस में नहीं है तो एकदम नहीं है। ठीक है, कम से कम गलती करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आप जीके जान भी नहीं रहे, अंदाजे में 20 क्वेश्चन बना दे, वैसा मत करना, बहुत दिक्कत होगा इससे। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सिलेक्शन लायक हो या नहीं हो। आपको सिर्फ लगेगा कि 85 मार्क्स, 5 मार्क्स तो एग्जाम में और बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इस तरह से आप करोगे तो आपको रूम पे 85 आएगा, एग्जाम में जाओगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी बिल्ड होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट लगाने में आपको टाइम नहीं देखना है, आप अपना पूरा दिमाग लगा के मॉक टेस्ट बनाओ। ठीक है, ताकि एक एक क्वेश्चन में क्या दिमाग लगता है वो आपको समझ में आए। बीएसएससी के एग्जाम में टाइम बहुत दिया हुआ है, आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, आपको बस क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो और देखो, आपको बार-बार सेंट्रल के एग्ज़ाम के बारे में बोलते हैं कि आप सेंट्रल का भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, बीएसएससी पे नहीं लगे रहो। इसीलिए बोल रहे हैं कि देखो, हाल-फिलहाल में एमटीएस का फॉर्म फिल ही हुआ और एग्ज़ाम का डेट दे दिया। ठीक है, सीजीएल का एग्ज़ाम फॉर्म फिल ही हुआ, एग्ज़ाम का डेट दे दिया। एमटीएस में मात्र सिंगल फेज़ में एग्ज़ाम है, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, फिर उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीएसएससी में पीटी दो, मेंस दो, टाइपिंग दो, बहुत सारा प्रोसेस है। ठीक है, बाकी बात जो भी मेरा बीएसएससी के जो भी फॉलोवर है, जो भी मेरे दोस्त हैं, अगर एमटीएस का फॉर्म भरे हैं तो उसका भी तैयारी आप मन लगा के करो।
ठीक है, उसमें भी जीके और इंग्लिश में ही सिलेक्शन होने वाला है। अगर फिर भी आप अपने तरीके से जीके पे पूरा जान लगा दो, इंग्लिश अगर आपको नहीं आता है तो प्रीवियस ईयर जितना हो सके पढ़ के जाना, ठीक है। और पूरा दम, अगर इंग्लिश पहले से आप नहीं किए हो तभी उतना भी दम मत लगाना, नहीं तो फिर आपका जो बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो उसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि सेंट्रल की तैयारी करो, क्योंकि फॉर्म भराएगा एकदम एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन भी एग्जैक्ट टाइम पे होता है, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज जो भी कैंडिडेट हो, जो भी वीडियो देख रहे हो, अगर देखो वीडियो में हर चीज, जैसे अभी आपको जो चीज आज बताया वो आपको लग रहा होगा कि ये फालतू में व्यूज बनाने के लिए वीडियो बना रहा है, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ये जो अंदर की बात है, जो आप तैयारी के दौरान आपको ये सब प्रॉब्लम होता है, ये आपको कोई शेयर नहीं करेगा, ठीक है। एक जैसे हमारे टाइम में भी जब हम स्टार्ट किए थे फॉर्म एग्जामिनेशन की तैयारी, तो एक भी चीज हमसे नहीं बनता था, तो यही सब हमको प्रॉब्लम हुआ, ये चीज, और ये सारा प्रॉब्लम हम सब शेयर करते थे अपने जो अपने से सीनियर रहते कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो वो भी बोलता था कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, और अभी जो हम बात बोले वो भी आपके साथ जरूर होता होगा, तो ये गलती दोहराना नहीं है। और भाई जैसे 2-4 एग्जाम दोगे और उसमें सिलेक्शन नहीं होगा ना तो बहुत दिक्कत होता है भाई, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा, वैसे तो मेरा बहुत बोलने का मन करता है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ ना कुछ ऐसे एग्जामिनेशन से रिलेटेड रोज बताते रहेंगे, ताकि आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो जाए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट है, जो भी मेरा फॉलोअर है, जो भी मेरा भाई है, जो भी मेरी बहन है, वो मैराथन करके आप जरूर देखना, ठीक है। मैराथन जो कल के वीडियो में हम बताए थे वो जरूर करके देखना आपको बहुत सफलता मिलेगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है। बीएसएससी नहीं, और भी किसी भी एग्जाम में, जैसे बहुत सारे ऐसे होंगे कि दरोगा के एग्जाम में थोड़ा सा के लिए, जो थोड़ा थोड़ा सा के लिए आप छूटते हो ना, वो आप मैराथन करके उसको बहुत आगे हो जा सकते हो। जैसे कोई 1 नंबर के लिए छूट गया, चाहे 2 नंबर के लिए छूट गया, तो आप मैराथन करो लगातार, जी के 15 दिन तक एकदम साइंस पढ़ रहे, तो एकदम साइंस ही पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटा साइंस अगर 15 दिन दोगे तो सोचो कहाँ पहुंच जाओगे आप, ठीक है। और वो भी अगर आप कमेंट करना कि 8 घंटा वो कैसे साइंस 15 दिन पढ़ेंगे, जो कि बहुत आगे पहुंच जाएंगे, तो वो भी आपको धीरे धीरे बताएंगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा शेयर कर सकते हो, या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है। चलो बाय।